जय हिंद। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम समझेंगे कि जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, तो हालांकि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हिंदू धर्म से हुआ है, भारत में ही हिंदू धर्म से क्या हुआ, इसका विकास हुआ है। कारण क्या है भैया, तो देखिए इन दोनों धर्मों में मुख्य रूप से क्या कॉमन चीज है, तो ये नास्तिकवादी है धर्म, यानी कि इस पर ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, देखिए जब ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वेद आया तो उस समय जो कर्मकांड की प्रधानता अधिक बढ़ गया भैया। सब लोग पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या सब, ये सब मैंने जितने भी हवन आदि हो गए, अंतर मंत्र से जादू टोना सब शुरू कर दिया सब। तो इसी और जिससे निचली जाती थी यानी क्षुद्र वर्ग थे, उनको सताना भी अधिक मात्रा में चालू कर दिए, जिससे क्या हुआ, इन दोनों धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। हालांकि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे विश्व में हुआ है, और जो जैन धर्म इसका विस्तार पूरे विश्व में नहीं हो पाया। तो कुछ कारण, इन कारणों को भी जानेंगे। दूसरा पहलू एक ये भी है कि जो जैन धर्म है ना, इसको भारत में मान्यता अधिक मिली, जबकि बौद्ध धर्म को भारत में कम मिली है। ठीक है, और एक तीसरा भी पहलू आता है। देखिए जो जैन धर्म क्या होता है भैया, इसको दुनिया का सबसे कठोर धर्म भी माना जाता है। ठीक है, सबसे कठोर धर्म कोई है तो वो क्या है, जैन धर्म। तो आज हम इन्हीं सभी चीजों को समझने वाले हैं इसमें। तो पहले बात करते हैं जो जैन धर्म है, इसका इसका नींव कैसे रखा गया होगा। तो जो जैन धर्म को तीर्थंकरों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। अब तीर्थंकर क्या होते हैं, देखिए यानी कि जो कठोर तपस्या करते हैं, जो व्यक्ति क्या होते हैं, जो भी संत होंगे वो कठोर तपस्या करेंगे और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भी समाज लोग हैं, जनता को उस ज्ञान को संबोधित करने के लिए प्रत्येक तीर्थों पर घुमा करेंगे और वहीं पर क्या करेंगे, ज्ञान को देंगे। उसे हम तीर्थंकर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जो जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर। ठीक है, 24 क्या हुए हैं, तीर्थंकर हुए। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए। हालांकि जैन धर्म को जो नींव किसने रखी थी भैया, तो प्रथम संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को। जो प्रथम संस्थापक कौन थे भैया, प्रथम संस्थापक। ठीक है, प्रथम संस्थापक हैं कौन है, तो ऋषभदेव, जिनको आदिदेव के नाम से भी जाना था। ऋषभदेव या इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या था, इन्होंने बताया भैया कि देखिए सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और अहिंसा नहीं करना, इन तीनों चीजों को इन्होंने बताया था। ठीक है, अब आते हैं, ये तो प्रथम संस्थापक है, इन्होंने इसको नींव रखी थी भैया। अब इसमें हम हालांकि इनको कर्म से बताएंगे तो लंबा समय हो जाएगा, तो हम 23वें बात करते हैं। देखिए अब 23वें में क्या आते हैं भैया, जो 23वें जो होते हैं तीर्थंकर कौन है भैया, 23वें तीर्थंकर। 23वें कौन है, तो पार्श्वनाथ को माना जाता है। किसको, पार्श्वनाथ जी। ठीक है, पार्श्वनाथ जी को क्या माना जाता है, 23वें तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, इन्होंने माना जाता है कि जो पार्श्वनाथ जी थे, ये जो भी झारखंड है उसके ऊंचे पर्वतों पर जाकर के ज्ञान को प्राप्त किए थे, और इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। क्या दिया था भैया, इन्होंने चतुरायन धर्म को दिया था, चतुरायन। ठीक है, चतुरायन धर्म को किसने दिया भैया, पार्श्वनाथ ने। शुरुआत किसने किया था, नींव जो बनाया था इन धर्म को किसने बनाया था, ऋषभदेव। हालांकि ये सभी जो लोग हैं ना, ये सभी राजा के पुत्र हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये राजा के पुत्र हुए हैं सभी लोग। तो इन्होंने इनके चतुरायन धर्म क्या थे, देखिए पहला था इनका हिंसा नहीं करना। ठीक है, यानी कि पशुओं को नहीं मारना, हिंसा नहीं करना था, अब हिंसा से बचना है। ठीक है, दूसरा क्या था, चोरी नहीं करना। ठीक है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, यानी कि सत्य बोलना। ठीक है, और चौथा क्या था भैया, संपत्ति नहीं रखना। क्या करना, संपत्ति नहीं रखना। ठीक है, हालांकि इनने क्या था, चतुरायन धर्म दिया था, यानी कि जैसे भैया उत्तराखंड के पर्वतों पर, अब तो हालांकि एक दिन में तो हुआ नहीं होगा ना, इनके लंबे समय लगे होंगे, तपस्या किए होंगे, और जब ज्ञान प्राप्त हो तो इनको ज्ञान क्या हुआ, चतुरायन धर्म के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने बताया कि हिंसा नहीं करना, किसी भी जीव को मारना नहीं है। ठीक है, कोई आपको चोरी नहीं करना, चोरी जो होती है उसमें आपको नहीं करना है। साथ में आप हमेशा झूठ कभी नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना है।
और संपत्ति, आपके पास जो भी संपत्ति है उसको नहीं रखना भैया, इसको हटा देना। आज भी देखिएगा जो जैन धर्म वाले हैं क्या करते हैं, अपनी पूरी संपत्ति को क्या करते हैं, दान देते हैं, यानी कि उसको रखते नहीं अपने पास। ठीक है, तो इस 23वें पार्श्वनाथ जी थे, इन्होंने अपना धर्म को दिया। अब हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर। ठीक है, यानी जो अंतिम तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी जी। कौन है, महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों का विस्तार जो है 23वें के बाद 24वें आ गया है। ठीक है, इनके जो फासले है ना, इनके बीचों के जो फासले हैं भैया, इनके बीचों में आने कितने हो गए, 2800 साल तक लगे, क्या 250 वर्ष लग गए। तो अब इनका जन्म हुआ, किनका, महावीर स्वामी का। अब इनके जन्म के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा समझते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पूरी कहानी को समझेंगे। ठीक है, देखिए जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इसमें कुंड ग्राम में। ठीक है, कुछ विद्वान इनको 599 मानते हैं, और जो वैज्ञानिक तरफ क्या है, इनको 540 BC में माना जाता है। जन्म कब हुआ था भैया, इनका जन्म 540 में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, इनके जो पिता थे भैया, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, और माता का नाम था क्या, त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला देवी था। ठीक है, इनके बचपन का नाम, ठीक, इनके बचपन का नाम क्या था भैया, इनके बचपन का नाम था वर्धमान था। इनका विवाह किससे हुआ था, विवाह इनकी पत्नी, हम बोल सकते हैं, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम था भैया यशोदा। ठीक है, पुत्री का नाम था, पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, दामाद था। ठीक है, इनके दामाद का नाम था भैया क्या, दामाद कौन था, जमाली। ठीक है, जो पिता थे वो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, ज्ञात्रिक। जैसे राजा, जैसे महात्मा बुद्ध के पिता जो शाक्य वंश के राजा थे, वैसे इनके पिता ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, और इनके दामाद का नाम क्या, जमाली था। ठीक है, तो भैया कुछ समय बाद इनके माता पिता का क्या होता है, देहांत हो जाता है। जब माता पिता देहांत हो जाता है भैया, तो अभी क्या करते हैं कि इनका भी अब गृहस्थ में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो अब अपने बड़े भाई से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं कि भैया आप क्या करिए, आप ही गृहस्थ जीवन चलाइए, और मैं गृहस्थ जीवन अब नहीं चला सकता हूँ, अब मुझे सन्यासी बनना है, मुझे सन्यास करके चाहिए। तो अपने बड़े भाई से परमिशन लेकर क्या करते हैं, ये सन्यासी के रूप धारण करते हैं और वनों की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब उधर जाते हैं तो रास्ते में क्या होते हैं, कपड़े भाई जंगल झाड़ी में पड़ेगी तो फंस ही जाएगा, और जब कपड़े फंसते तो क्या होते हैं, फट जाते हैं, और कुछ उसी में रह जाते हैं। तो फिर कपड़े को लेते नहीं है, कहते तू रख, तू पास ही रख, अब छोड़कर आगे चल जाते हैं। तो ऐसा इसलिए आ जाता है, क्या उनको पूरे कपड़े फिर से निकल जाते हैं पूरे, तो निर्वस्त हो जाते हैं। अब वो गांव में घूमते हैं कि ज्ञान को प्राप्ति करने पूरे शहरों में घूमते हैं कि उनको कहीं भी क्या हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। तब भैया ज्ञान को प्राप्त नहीं भी होता है। अब जगह जाते हैं तो वहां पर लोग देखते हैं, तो भैया ये कौन है भाई, ये तो कोई वस्त्र नहीं धारण किया है। अब इनको लोग मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ठीक, और दूसरे गांव में जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, देखकर लंबे से क्या करते हैं, कुत्ते छोड़ देते हैं इनके ऊपर। अब बहुत सारे कुत्ते आते हैं इनको नोचने काटने के लिए। ठीक है, फिर भी अब उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाते थे तो वहाँ पर लोग इनको गालियाँ देते थे, सब गालियाँ देते हैं, कोई ईंटा पत्थर चलाकर मारना शुरू कर देता है। कभी कभी इनको लोग घेर करके लाठी से, चप्पल जूता से, जैसा भी हो उन सभी को मारना पीटना शुरू कर देते थे। फिर भी ये इतने कष्टों को सहकर भी क्या करने, भैया हमको ज्ञान को प्राप्ति चाहिए। फिर भी क्या, किसी से कोई बैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं, आगे की तरफ जाते हैं। और वहीं पर जाकर के क्या करते हैं भैया, ये एक नदी ऋजुपालिका नदी होती है, वहां पर जाकर के, ठीक है, ये ऋजुपालिका नदी के पास जाते हैं। कौन सी भैया, ऋजुपालिका।
ऋजुपालिका क्या है? एक नदी है, ठीक है। उसी के नीचे बैठते हैं और जो तपस्या शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के नीचे बैठ करके उसी किनारे के पास बैठ करके क्या करते हैं? जो साल का वृक्ष, उसके नीचे क्या होता है? एक साल का वृक्ष होता है। क्या होता है? साल का वृक्ष। साल का क्या होता है? वृक्ष, यानी कि इस वृक्ष के नीचे क्या होते हैं? बैठते हैं और तपस्या शुरू कर देते हैं। अब कठोर तपस्या करने के बाद, बहुत खतरनाक तपस्या करते हैं भैया, ठीक। खतरनाक का मतलब समझ लेना, पूरे शरीर को सुखा देना, एकदम तीतर बितर कर देना, एकदम अन्न जल सबका त्याग करके तपस्या करते हैं और इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तभी से क्या होते हैं? जिन विजयी। और ज्ञान प्राप्त करने घटना को क्या बोला जाए? कैवल्य के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो इनको ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या बोला जाता है? कैवल्य, ठीक है। ठीक है, जब इनको 12 साल तक करीबन माने, कुछ 12 साल मानते, कुछ 6 साल मानते हैं, कठोर तपस्या करने के बाद इनको क्या मिलता है? कैवल्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि जिन विजय हो जाते हैं, जिन ऊपर क्या कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रत्येक तीर्थों पर घूम घूम कर क्या करते हैं? अपने उपदेशों को देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने अपने जो ज्ञान है उसको पंचायन के रूप में, उनके जो ज्ञानों को पंचायन के रूप में दिया था, ठीक है। हालांकि जो पार्श्वनाथ जी थे उनको चतुरायन धर्म, इन्होंने कहा देता अपने ज्ञान को पंचायन धर्म, यानी कि इनके जो ज्ञान है इनको पंचायन धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं धर्मों के साथ इन्होंने पांचवा जोड़ा था, क्या? ब्रह्मचर्य जीवन। क्या? ब्रह्मचर्य, ठीक है। यानी कि हिंसा भी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, संपत्ति अपने पास नहीं रखनी है, और साथ में क्या होना चाहिए? ब्रह्मचर्य भी रखना चाहिए, शादी विवाह नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने क्या दिया था? अपना ये पंचायन धर्म के नाम से दिए थे। क्या दिए थे? पंचायन धर्म। पंचायन धर्म दिए थे, क्या? ये सभी, ठीक है। पंचायन धर्म दिए थे। अब क्या हुआ कि देखिए, इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? जो पहला उपदेश इन्होंने राजगिरी में दिया था। पहला उपदेश इन्होंने भैया राजगृह में दिया, राजगृह। था अंतिम उपदेश भी दिया। अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए? तो जो अंतिम उपदेश था, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। कहाँ दिए थे? पावापुरी, ठीक है। हालांकि जो महावीर स्वामी है, इनका जो प्रथम शिष्य कौन बना था? तो इनका जो दामाद था, ठीक है, जो दामाद जमाली था, तो यही क्या बना था भैया? ये प्रथम शिष्य भी बना था, ठीक है। प्रथम प्रथम भिक्षु शिष्य, सॉरी, प्रथम शिष्य कौन बना था? तो जमाली क्या बना था? इनका जो दामाद था वही प्रथम इनका शिष्य बना था, ठीक है। तो इनका अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे, और मृत्यु भी इनकी कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, ठीक है। कब मृत्यु हुई थी इनकी? 400, ठीक है, 468 बीसी में। कब हुई थी भैया? 468 बीसी में। इन्होंने भैया कहा था उपदेश में, क्या कर दिया था? इन्होंने बोला था जो भी कर्मकांड था, ठीक है, कर्मकांड को विश्वास नहीं करते, वेदों को तनिक भी नहीं मानते। जिस प्रकार बौद्ध धर्म नहीं मानता थे, महात्मा बुद्ध ने पूरे वेदों को नकार दिया, वैसे ही इन्होंने भी क्या कर दिया? पूरे वेदों को नकार दिया, लेकिन बोला कि सब क्या है? सब झूठी कुरीतियां हैं, इनमें कुछ भी चीज सही नहीं है, ईश्वर नहीं होते। इन्होंने बताया कि ईश्वर नहीं होते, हालांकि उसमें बौद्ध धर्म में ये चीज बताया गया है, लेकिन इन्होंने एक चीज बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि आत्मा होती है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है? आत्मा होती है। हालांकि बौद्ध धर्म में बताया गया है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा सब क्या होती है? खत्म हो जाती है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, ईश्वर तो नहीं होता, लेकिन आत्मा होती है, और उस अपने कर्मों के अनुसार उसको, अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार क्या मिलते हैं? उसको जन्म मिलते हैं, ठीक है। जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है, ठीक है। तो आत्मा क्या होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें आत्मा की प्रथा को बताया गया, इतने भी कर्मकांड चीजों को हटा दिया, नकार दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो जैन धर्म है, इसको आगे बढ़ाने के लिए 2 अनुयायी हुए। कितने अनुयायी हुए भैया? 2 अनुयायी। इसको आगे बढ़ाने के लिए कितने हुए? 2 अनुयायी बने, अनुयायी हुए। पहले क्या थे? अस्तूलभद्र थे। क्या थे? अस्तूलभद्र। और एक थे भद्रबाहु। तो अस्तूलभद्र को श्वेतांबर बोला गया, ठीक है, इनको श्वेतांबर बोला गया। क्या बोला गया? श्वेतांबर।
और जो भद्रबाहु थे उसे दिगंबर बोला गया। क्या बोला गया? दिगंबर। ठीक है, यानी कि जो जैन धर्म है उसको विस्तार करने के लिए दो अनुयायी हुए। कौन कौन से? एक अस्तुलभद्र हुआ और एक हुआ भद्रबाहु। ठीक है, अब इसमें से जो अस्तुलभद्र उसको श्वेतांबर बोला गया और भद्रबाहु को दिगंबर बोला गया। ठीक है, देखिए जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़ा कौन पहनता है? श्वेतांबर पहनते हैं। और जो दिगंबर होते हैं भैया ये कपड़े नहीं पहनते, क्या होते हैं? निर्वस्त्र होते हैं, नग्न होते हैं, इनको दिगंबर श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए, इन धर्मों को बाद में चल के आगे चल के क्या हुआ कि इन धर्मों में विवाद भी शुरू हो गए थे। तो विवादों से पहले क्या हुआ देखिए, ये मौर्य काल में क्या थे, अपने धर्म को भी विस्तार कर चुके थे। तो बताए थे उसमें, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किया था भैया, तो जैन धर्म को अपनाए थे और क्या थे, वे दिगंबर धर्म को अच्छे से समझते थे। 12 वर्ष में क्या हुआ कि वहां पर भूखमरी आई, यानी वहां पर सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से जो दिगंबर लोग थे भैया ये लोग क्या करते, ये कर्नाटका में चले गए। अब कर्नाटका में गए तो वहीं पर जो उनके साथ कौन बने थे, भिक्षुक बने थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी कहाँ पर? कर्नाटका में चले गए। और वहां पर जाकर उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है, संलेखना विधि के द्वारा कर्नाटका में गए। ठीक है, कर्नाटका की राजधानी बगनौर के समय, तो वहां पर संलेखन विधि द्वारा, संलेखन विधि, ठीक है, संलेखन विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या थे, अपने प्राणों को त्याग दिए थे। ठीक है, संलेखना विधि क्या होती है भैया, तो इसमें इतना कठोर तपस्या किया जाता है, अन्न जल सभी को त्याग दिया जाता है और आपको इसमें तपस्या किया जाता है, जिससे क्या होते हैं, प्राण अपने आप ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिए थे। ठीक है, और क्या हुआ, कुछ चलकर आगे क्या हुआ, इन दोनों में श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुआ, कुछ विवाद भी हो गए। विवादों को सुलझाने के लिए दो अनुसूचियां बनाई गई। ठीक है, दो बैठक हुई, जिसमें से पहली जो बैठक थी भैया 300 BC में पूर्व हुई थी, 300 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय पाटलिपुत्र में कब हुई थी, देखिए पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ को? पाटलिपुत्र। जिसमें से जो बैठक में कौन आए थे भैया, उसमें आए थे अस्तुलभद्र श्वेतांबर लोग आए थे। अस्तुलभद्र वाले पार्टी का थी, इनमें उन्होंने क्या कहते हैं, इस चीज को बैठक बुलाया था, जिसमें क्या होते अस्तुलभद्र आए थे। और इनके बाद 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी में क्या हुआ कि दिगंबरों की बैठक हुई, दिगंबर लोग थे उनकी बैठक हुई और उन्होंने कहा क्या भैया कि इस मामला को, जो उनके पास विवाद थे, विवाद क्या कारण क्या है, देखिए जो श्वेतांबर लोग वो मानते हैं ना कि जो महिलाएं हैं उनको भी ज्ञान प्राप्ति हो सकता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो दिगंबर लोग हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को ज्ञान कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन महिलाओं को क्या हो सकती है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती है। वो अच्छे कर्म करेगी, इसके बाद वो मरेगी तो अगले में क्या होगा, उनका जन्म होगा और जन्म होने के बाद वो फिर से पुरुष बनेगी। अब पुरुष बनने के बाद क्या होगा, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो उनको ऐसे बताना है, जबकि ये मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इनको इसी जन्म में क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा और इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि जो कुछ और भी बात है कि जो जमाली को क्या मानते थे, ये लोग मानते थे क्या थे, ये महिला थी, और ये लोग मानते क्या थे, जमाली एक पुरुष व्यक्ति था। ठीक है, महिला थी, मरने के बाद पुरुष बना और पुरुष बनने के बाद उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में क्या था, अभी आपसी विवाद था, जिसका क्या हुआ फिर बाद में इनको समझाया गया और आपस में सुलह होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो जैन धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। आज के समय में देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे जीवों की भी क्या करते हैं, रक्षा करते रहते हैं। आप देखेंगे तो मोर के जो पंख लिए रहते हैं और आगे से इसको झाड़ते हुए चलते हैं कि छोटे छोटे जीव को भी नष्ट ना हो पाए। आज मैंने शुरुआत में कुछ बोला था भैया कि देखिए बौद्ध धर्म तो पूरी दुनिया में विस्तार हो गया, लेकिन जैन धर्म का विस्तार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो जैन लोग थे ये जो जहाजें होती है, पानी में जहाज, उस पर यात्रा नहीं किए। क्यों नहीं किए? इनका मानना था कि ना कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु इन सभी में क्या होता है, जीवन होता है, आत्मा होती है। तो इनको वो मारना नहीं चाहते थे। वो कहते कि जब मैं नदी के ऊपर जब नाव के माध्यम से जाऊंगा तो जो उसमें छोटे छोटे जीव होंगे वो सभी मर जाएंगे। इसकी वजह से इन्होंने कहा कि बस स्थल पर भी गए, जमीन पर ही रहे, थल के जल के माध्यम से कभी भी दूसरे देशों में नहीं गए। तब अपने अपने जो ज्ञान है उसको प्रसार करने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से इनका विस्तार पूरी दुनिया में अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।